चलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पुश डाउन ऑटोमेटा टू CFG देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम कंटेक्स्ट फ्री से हम PDA कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर PDA टू आपको ग्रामर को कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको PDA से ग्रामर को कन्वर्ट करना है तो आपके पास कुछ ट्रांजिशन फंक्शंस की फॉर्म में डेटा होगा और आपको ग्रामर मतलब बेसिकली प्रोडक्शंस में लेके आना है। ठीक है, तो आपके पास 3 रूल हैं। क्योंकि हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बना रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो भी प्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग सिंबल से होती है। तो यहाँ पर भी आप स्टार्टिंग स्टेट के लिए कोई वैल्यूज़ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो PDA है वो डिफाइन कर देती हूँ, क्योंकि PDA में कैपिटल Q होगा, सिग्मा होगा, ट्रांजिशन फंक्शन होगा। क्योंकि इनिशियल स्टेट में मान के चल रही हूँ कि Q0 है, कोई फाइनल स्टेट्स होंगी। इसके अलावा टॉ और Z0 आपका स्टैक सिंबल है। ठीक है, तो अगर इस वाली ये सिचुएशन है और आपके पास आपको पता है कि Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, तो रूल 1 ये बोलता है कि जो भी S का प्रोडक्शंस होगा वो कैसे बनेगा, इनिशियल स्टेट से आपकी Z0 टॉप ऑफ द और बॉटम ऑफ द स्टैक से, क्योंकि इनिशियली तो आपका टॉप और बॉटम सेम ही होगा, आपका Z0 पर ही होगा। और यहाँ पर आती है आपकी Q। ये जो Q है, और इसको मान सकते हैं Q डैश, वो Q है कि जो भी आपके कैपिटल Q में जितनी भी स्टेट होंगी, क्योंकि अभी इनिशियली तो आपकी Q0 से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आपके यहाँ कैपिटल Q में मान लेते हैं हम 2 स्टेट हैं, Q0 और Q1, तो जो एंडिंग होगी वो Q डैश पर होगी। इसका ये मतलब है कि एक बार आप एंडिंग करेंगे Q0 पर और सेकेंड टाइम एंडिंग करेंगे Q1 पर, बट ऑलवेज स्टार्टिंग किस पे रहेगी, इनिशियल स्टेट पर। ठीक है, तो जो भी S के प्रोडक्शंस बनेंगे वो उतने होंगे जितनी कैपिटल Q में स्टेट्स होंगी, क्योंकि इनिशियल तो आपके पास स्टार्टिंग ऑलवेज इनिशियल से होगी, बट एंडिंग किस पर होगी, जितनी भी कैपिटल Q की स्टेट है। तो जितनी कैपिटल Q में स्टेट है उसके हिसाब से आपके S के प्रोडक्शन डिफाइन होंगे। ठीक है, रूल 2 को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस तभी होगी जब मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगी, तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में भी आएगा। लेकिन फिर भी पहले हम थोड़ा रूल को देख लेंगे, क्योंकि रूल के बेसिस पर ही आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्शन को आपको रिड्यूस करना है। अब अगर क्योंकि हमारे पास PDA है, तो हमारे पास अगर PDA होगा कुछ पॉप की फॉर्म, ठीक है, ये बेसिकली PDA का कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि आपको अगर A और Z मिल रहा है तो आप बेसिकली आपको क्या आ रहा है, नल। अगर आपको ऐसी वैल्यू जहाँ पर नल मिल रहा है तो आप देख सकते हैं पॉप ऑपरेशन हुआ है, तो वो है आपका रूल 2। और इस केस में जो कंस्ट्रक्शन आपका जो इस PDA के बेसिस पर जो ग्रामर और प्रोडक्शन बनेगा वो बनेगा आपका, यहाँ पर स्टेट आएगी ट्रांजिशन के जस्ट बाद वाली Q, इसके बाद आएगा आपका स्टैक सिंबल Z, और इसके बाद आएगा आपका जो आपको स्टेट मिली। ठीक है, इनिशियल स्टेट, स्टैक वैल्यू और आपका ये वाली स्टेट। ठीक है, वो आपको क्या देगा, A। ये आपको याद करना पड़ेगा, जैसे भी आपको याद कर सकते हैं, जो भी आपको करना है ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर ऐसा प्रोडक्शन आएगा तो प्रोडक्शन की जो फॉर्म बनेगी वो ऐसे आएगी। ठीक है, अगर आपका PDA ये है तो प्रोडक्शन कुछ इस तरह का बनेगा। अब रूल 3 है, रूल 2 को याद करने के लिए बस ये आपको याद रख लीजिएगा कि आपको जो भी मिलेगा वो पॉप वाली फॉर्म मिलेगी। ठीक है, थर्ड में है आपका स्टैक में इंसर्शन वाली फॉर्म, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट अब जो वैल्यूज़ आई हैं वो आपकी सारी ऐड हुई हैं, और ऐड हम कहाँ करते हैं, जब आप स्टैक में क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो अगर आपकी जो रूल 3 है, अगर आपको कुछ पुश ऑपरेशन जैसा परफॉर्म हुआ है तो जो प्रोडक्शंस आपका रिक्रिएट होगा वो कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजिशन के साथ वाली जैसे हमने R2 में लिए थे वही स्टेट आएगी, वही Z आएगा, लेकिन अब यहाँ पर अगेन Q डैश आएगा। अगेन Q डैश किस पे डिपेंड करेगा, हमने भी देखा था ना रूल 1 में Q डैश किस पे डिपेंड कर रहा था कि टोटल स्टेट हमारी कितनी है। तो यहाँ पर अगर एंडिंग किस पे हो सकती है, Q0 पे भी हो सकती है और एंडिंग आपकी Q1 पे भी हो सकती है। तो जितनी स्टेट आएंगी वो आपकी Q डैश पर आएगी। अब टेंस टू A, अगेन जैसे रूल 2 में आपको ये जो सेंटर वैल्यू थी वो मिल रही थी, यहाँ पे भी आपको सेंटर वैल्यू मिलेगी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें Z को भी रीड करना है, तो अब जो स्टेट है वो Q1 वो वाली स्टेट रहेगी जिससे आपने यहाँ पर आपको मिला। तो जो भी आपको ट्रांजिशन के टाइम पे स्टेट मिल रही है सेम टू सेम आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट Z1 रीड होगा। अब अगेन यहाँ पर जो स्टेट आएगी वो वही स्टेट आएगी जो आपके कैपिटल Q में होंगे। ठीक है, वो यहाँ पर Q
नॉट भी आ सकती है और Q1 भी आ सकती है। अगेन एक और चीज़, अगर आपकी एंडिंग Q डैश जिस भी स्टेट पर हुई है, जो फाइनल एंडिंग होगी वो ही आपकी इस पर होगी, वही स्टेट पर होनी है, ठीक है, चाहे इंटरमीडिएट स्टेट आपकी किसी पे भी रही हो। सेकंड जो चीज़ आपको माइंडसेट में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आपकी एंडिंग जिस भी स्टेट पर हुई है फर्स्ट Z1 को रीड करने के बाद, तो सेकंड Z2 को जब आप रीड करने के लिए स्टार्टिंग ऑलवेज उसी स्टेट से होनी है। तो आपको रूल 3 के लिए 2 मेजर पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये करने हैं कि अगर मेरी Q डैश स्टेट जो भी रही होगी, Q डैश वही होगी जो कैपिटल Q में रही होगी, वो Q नॉट भी हो सकती है और Q1 भी हो सकती है। उस दोनों केस में चाहे वो कोई सी भी स्टेट हो, जो फाइनल एंडिंग होनी है सारे Z के बाद ZM, वो आपकी एंडिंग होगी ऑलवेज उस सेम डैश से। और सेकेंड, आपकी इंटरमीडिएट स्टेट कोई भी हो सकती है, बट ध्यान रखिएगा जो स्टेट आपकी यहाँ पर फर्स्ट Z1 के बाद रीड करने के बाद होगी, स्टार्टिंग ऑलवेज उसी स्टेट से होगी, ठीक है। सेकेंड Z2 को आपने रीड करा, फिर आप आए Q3 पर, तो ध्यान रखिएगा अब Z2 के बाद अगर आपको Z3 रीड करना है तो Q3 की स्टेट पर आप स्टार्टिंग करेंगे, Q3, फिर आप रीड करेंगे Z3 और मान लीजिए अब आपकी Q4 आ जाती है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे आप Q3 Q4 नई स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कैपिटल Q में जितने स्टेट होंगी आप उन्हीं के बेसिस पर Q3 और Q1 को लेके आएंगे। अगर आपके पास 2 ही स्टेट हैं तो सिर्फ आप 2 पर ही एंडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि कैसे ये तीनों रूल इंट्रोड्यूस होंगे अगर आपको PDA से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर विद एक्सेप्ट NA और आपके पास जो PDA है वो है आपका कैपिटल Q में है आपके पास 2 स्टेट, इनपुट है आपका A, B और यहाँ पे आपका जो टॉ है वो है आपका Z और Z0, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट, टॉप ऑफ द स्टैक और आपका फाइनल स्टेट। यहाँ पर फाइनल स्टेट 5 मतलब कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो आप स्टार्टिंग करते हैं वो आपका किसका होगा, S का प्रोडक्शन, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्शंस बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग सिंबल S से लेके चलते हैं। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग S प्रोडक्शंस आर गिवन बाय इस वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले जो S का प्रोडक्शन होगा, आप देखते रहिए जो S का प्रोडक्शन है वो ये वाला चल रहा है। तो S का प्रोडक्शन क्या होगा, ऑलवेज Q0 से स्टार्ट होगा, जो भी स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट रहेगी वो आएगी। अब आपका Z0 है जो भी आपका बॉटम ऑफ द स्टैक है, और यहाँ पे डिफाइन है कि Z, आपके पास 2 Z हैं, Z और Z0, बट जो आपका Z0 है वो आपका बॉटम ऑफ द स्टैक कौन सा है, Z0। तो मैं किसको लूँगी, ना कि Z को मुझे लेना है, तो मुझे लेना है Z0 को। और इसके अलावा अब यहाँ पर जो स्टेट जाएंगी वो कौन सी जाएंगी, Q1 के लिए। और Q1 और Q डैश क्या है, बेसिकली वो कैपिटल Q की जितने स्टेट आपने आई हैं। अब यहाँ पर कैपिटल Q क्या है, अगेन Q0 और Q1, तो एक बार एंडिंग होगी Q0 पर, और सेकेंड S के दूसरे प्रोडक्शन क्या बनेगा, ऑलवेज स्टार्टिंग रहेगी Z0 से, बॉटम ऑफ द स्टैक, और अब जो एंडिंग होगी वो किससे होगी, Q1 से। तो S के प्रोडक्शन ऑलवेज डिपेंड करेंगे कि कैपिटल Q में कितनी स्टेट है। अगर 3 होती तो थर्ड वाला Q2 यहाँ पर आ जाता, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 ही हैं, तो आपका जो डैश वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि S के कितने प्रोडक्शंस होंगे। तो सबसे पहले S के प्रोडक्शंस हो गए। अब हम चेक करते हैं कि 1 बाय 1 आपके जो गिवन आपके पास ट्रांजिशंस हैं उनके बेसिस पे क्या बनेगा। तो सबसे पहले अब यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रांजिशन फंक्शन की वैल्यूज़। तो सबसे पहले आपका ट्रांजिशन फंक्शन जो मुझे कन्वर्ट करना है प्रोडक्शन में वो है आपका Q0 B Z0 इक्वल्स टू Q0 Z और Z0। अच्छा, इस फंक्शन को देख के आपको कौन सा रूल समझ में आ रहा है, क्या ये सेकंड रूल है, क्या ये सेकंड रूल है, रूल 2, क्या ये नल दे रहा है, क्या ये प्रोडक्शन आपको नल दे रहा है, नहीं ना। तो आपका रूल 3 की कैटेगरी में जहाँ पे Z जो आपको वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, Z के भी यहाँ पे Z1 Z2, ठीक है, यहाँ पे ZN तक है, बट आपका जो रूल है वो एक्चुअली रूल 3 का पार्ट है जहाँ पर वैल्यू आपकी स्टैक में पुश हो रही है, ठीक है। अगर ये वाला है तो रूल 3 के अकॉर्डिंग आपका क्या रूल चलेगा। सबसे पहले हम रूल को देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी ट्रांजिशन के साथ की स्टेट होगी वो आपकी आएगी, फिर आपका स्टैक
वैल्यू आएगी और उसके बाद अगेन आपका क्यू डैश आएगा। ये क्यू डैश वही है कि कैपिटल क्यू में जितने स्टेट्स हैं उसके बेसिस पे सबसे पहले आपका ए आएगा और उसके बाद स्टेट आएगी आपकी डैश Q1 वाली। और ध्यान रखिएगा जो स्टेट आपकी यहाँ पे रहने वाली है वो लास्ट में रहेगी और इंटरमीडिएट स्टेट पे जिस पे भी एंडिंग हो रही है सेकेंड स्टार्टिंग उसी पर होगी। ठीक है, ये आपका रूल था। अब इस रूल को आपको फॉलो करते हुए यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाली स्टेट आएगी आपकी Q0, स्टेट सिंपल कॉपी हुई। इसके बाद Z0 और यहाँ पर जो आपका Q डैश था, अब Q डैश मेरे पास टोटल स्टेट है Q0 और Q1, तो Q डैश मान के चलते हैं। पहले तो हमारा Q0 है, 1 बाय 1 लेके चलेंगे और सेकेंड टाइम हम Q1 ले लेंगे इसको। तो ध्यान रखिएगा अगर मेरी एंडिंग Q0 पर हुई है तो फाइनल एंडिंग, अब मेरे पास 2 Z हैं, Z और Z0 को रीड करने के में जो एंडिंग होगी वो मेरी Q0 स्टेट पर रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला सेंटर वाला B, मैंने B लिख दिया। अब जो स्टेट की स्टार्टिंग होगी वो इस वाली स्टेट की स्टार्टिंग होगी, तो Q0 और मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला Z रीड करूंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो वैल्यूज आएंगी, अब जो मेरी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो, क्योंकि अभी मेरी एंडिंग तो नहीं हुई, एंडिंग मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ये स्टेट और Z0 को रीड करते एंडिंग मुझे Q0 पर करनी, क्योंकि मेरे पास बाई चांस 2 ही Z है तो इस Z के बाद तो आपकी एंडिंग ही हो गई ना, तो मुझे एंडिंग ऑलवेज किस पे करनी है, Q0 पर। अब मेरी प्रॉब्लम है कि यहाँ फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एंडिंग का कोई रूल नहीं है, यहाँ पर एंडिंग Q0 पे भी हो सकती है और यहाँ पर अगर Q0 पर हुई तो आपकी स्टार्टिंग Q0 पे होगी और यहाँ पर एंडिंग आपकी Q1 पे भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास 2 स्टेट हैं तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे। तो एक बार मेरी एंडिंग हुई Q0 पर, तो क्योंकि मेरी एंडिंग हुई तो ऑलवेज स्टार्टिंग भी मेरी Q0 पर होगी। तो सेकेंड सेम Q0 Z0 और Q0 को लेकर मेरा एक और प्रोडक्शन बनेगा जिसकी एंडिंग यहाँ पर Q1 पर होगी। तो ये प्रोसीजर सेम है। यहाँ पर अब मेरा Z0 को देखो, एंडिंग मेरी अभी भी Q0 पर है क्योंकि मेरी Q0 ही स्टेट है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर सेम के 2 प्रोडक्शन इसलिए आए कि एक बार यहाँ जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो आपकी फिर से 2 पॉसिबिलिटीज़ दे सकती है कि आपकी यहाँ पर एंडिंग Q0 पर हो और हो सकता है यहाँ पर आपकी एंडिंग Q1 पर हो। लेकिन जब भी आपकी Q1 पर होगी तो स्टार्टिंग ऑलवेज किस पर होगी, Q1 पर ही होगी। तो इसके अलावा आपके और कोई पॉसिबल केस नहीं बनेंगे क्योंकि आपके पास स्टेट 2 ही हैं। पर ध्यान रखिएगा कि आपने Q0 की एंडिंग के बेसिस पर आपको 2 प्रोडक्शन मिले। अभी मुझे किस पे और एंडिंग करनी है, Q डैश की Q1 पर भी करनी है। तो अब देखोगे कि Q0 Z0, अब मेरे पास जो Q डैश है वो बन गया Q1। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये Q1 है सबसे पहले B होएगा और स्टेट ये वाले की Q0 ही रहने वाली है। और फर्स्ट मैंने Z रीड करा, अगेन सेकेंड में Z0 रीड करूंगी और एंडिंग किस पे करूंगी, Q1 पर। ये तो मेरा यहाँ तक है फिक्स। अगेन जो मेरे सेंटर पॉइंट है वो एक बार Q0 हो सकता है, अगर ये यहाँ पे Q0 रहा तो स्टार्टिंग भी Q0 पर होगी। सिमिलरली इस सेम प्रोडक्शन के लिए मेरे पास एंडिंग Q1 की कौन से प्रोडक्शन भी चलेगा, जहाँ पर यहाँ पर एंडिंग किस पर हो रही है, Q1 पर। और अगर इस पर Q1 पर हुई तो स्टार्टिंग भी Q1 पर होगी। सेकेंड Z0 आपने रीड करा और फाइनली एंडिंग किस पर होनी है, Q1 पर। तो आप देखेंगे कि एक प्रोडक्शन, एक आपका PDA के बेसिस पर आपके 4 प्रोडक्शन डिज़ाइन हुए। ठीक है, अभी हम देखते हैं सिर्फ अभी आपका एक ही प्रोडक्शन को हमने रिड्यूस करा एग्जाम्पल के। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाले को कैसे करेंगे। अब हमारा आता है सेकेंड। तो सेकेंड आपका जो प्रोडक्शन है वो है ट्रांजिशन Q0 नल Z0 टेंस टू Q0 और नल। और आपको ये पता है कि रूल 2 के अकॉर्डिंग अगर आपका पॉप आ रहा है तो कौन सा रूल लगेगा, रूल 2। और रूल 2 आपको बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपल ट्रांजिशन के साथ की स्टेट लेनी है, Z0 लेना है और आपको ये वाली स्टेट लेनी है एज इट इज। ठीक है, टेंस टू आपका क्या होगा, जो ये सेंटर वैल्यू, और सेंटर वैल्यू क्या है, नल। सिंपल, इसमें आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्शन बनेगा PDA के बेसिस पर। अब आता है आपका फोर्थ। ट्रांजिशन Q0 BZ इक्वल्स टू Q0 Z और Z। और अब आपको पता है अगेन कि आपके रूल 3 का पार्ट है जहाँ पे Z की वैल्यू आएगी और आपको पता है कि 2 Z हैं
तो 2 जेड के बेसिस पर और टोटल स्टेट क्यू नॉट के बेसिस पर 4 ही प्रोडक्शन बनेंगे। प्रोडक्शंस बनेंगे क्या, रूल 3 के बेसिस पे सबसे पहले आएगी आपकी क्यू नॉट, इसके बाद आएगी आपका जेड, और इसके बाद अगेन यहाँ पे आएगा क्यू डैश, क्योंकि थर्ड रूल है क्यू डैश। अब मेरा क्यू नॉट से भी एंडिंग हो सकता है और नेक्स्ट वाले में क्यू वन से भी एंडिंग हो सकती है। टेंस टू आपकी सेंटर वैल्यू बी, और यहाँ पे जो स्टार्ट होगी वो ऑलवेज इस स्टेट से स्टार्ट होगा क्यू नॉट, और आपने पहला जेड रीड करा और यहाँ पर एंडिंग अगेन आपके पास 2 जाएगी कि मेरी क्यू नॉट पे भी हो सकती है एंडिंग। अगर क्यू नॉट पर हुई तो स्टार्टिंग क्यू नॉट पर होगी और मैंने सेकंड जेड रीड करा होगा, और फाइनल एंडिंग मेरी किस पर होनी है, क्यू नॉट पर होनी है। क्योंकि अभी मेरी एंडिंग क्यू नॉट पर होनी है, लेकिन सेंटर वैल्यू जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं वो मेरी क्यू वन भी हो सकती है। तो सेम के लिए एक और प्रोडक्शन बनेगा जहाँ पर जो इंटरमीडिएट वैल्यू जाएगी जेड नॉट, अब यहाँ पर जेड वन जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल स्टेट मेरे पास 2 ही हैं, क्यू नॉट और क्यू वन। क्योंकि यहाँ पर एंडिंग हुई है तो स्टार्टिंग यहाँ पर होगी जेड, और मुझे फाइनल एंडिंग किस पे करनी है, क्यू नॉट पर, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मेरी फिर से क्यू वन के लिए भी मैं लिखूंगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्यू वन के लिए, अब क्यू वन की जो फाइनल एंडिंग है वो क्यू वन पर ही होगी। स्टार्टिंग आपकी क्यू नॉट, फर्स्ट आपने जेड रीड करा और एंडिंग करी क्यू नॉट पर, क्यू नॉट पर एंडिंग तो स्टार्टिंग क्यू नॉट पर, सेकंड जेड रीड करा और फाइनल एंडिंग किस पर होनी है, क्यू वन पर, ठीक है। सिमिलरली इंटरमीडिएट वैल्यू चेंज के लिए आपको प्रोडक्शन बनाना है, तो बी जेड नॉट, फर्स्ट जेड आपने रीड करा और यहाँ पर अब क्यू वन की जगह वो क्यू नॉट की जगह आ गया क्यू वन, क्योंकि एंडिंग क्यू वन पर है, स्टार्टिंग क्यू वन, सेकेंड जेड रीड करा और आपको फाइनल एंडिंग किस पर रखनी है, क्यू वन पर। तो ये आप देखेंगे कि 2 इस पीडीए के बेसिस पे अगेन आपके 4 प्रोडक्शंस बने। इसके बाद आता है आपकी ये वाली वैल्यू, तो हमारा जो नेक्स्ट पीडीए है वो है आपका ट्रांजिशन क्यू नॉट ए और जेड इक्वल्स टू क्यू वन और जेड। अब यहाँ पे देखो आप, अगेन नल वाला केस तो नहीं है, ये भी रूल 2 का ही पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे जेड नहीं है, सिर्फ एक ही जेड है। तो देखो आप क्या होता है, सबसे पहले रूल 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, जेड नॉट क्यू नॉट जेड, और यहाँ पर अब अगेन 2 ऑप्शन की आपकी एंडिंग क्यू डैश पर होगी, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए, और क्योंकि अब आपके पास स्टार्टिंग क्यू वन पर होनी है और एक ही जेड है और एक जेड करके आपको एंडिंग करनी है, तो एंडिंग किस पर होनी है, ये फिक्स है कि आपकी एंडिंग क्यू नॉट पर होनी है। तो देखेंगे जो प्रोडक्शन आपको पहले 4 मिल रहे थे जेड के बेसिस पर, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। अब नेक्स्ट है मैंने एंडिंग क्यू नॉट पर करी, अब मेरी एंडिंग क्यू वन पर भी होनी है, तो आपका आया ए, बट ऑलवेज स्टार्टिंग किस पे होगी, क्यू वन पर, फर्स्ट जेड आपने रीड करा और एंडिंग आपको किस पे करनी है, क्यू वन पर। सिर्फ 2 ही प्रोडक्शंस बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेट और जेड के बेसिस पर ही आपके प्रोडक्शन जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले प्रोडक्शन की, तो ये अगर आपका प्रोडक्शन है तो क्यू वन बी जेड, और आप देखेंगे कि कौन सा रूल है ये। अब इमिडिएटली आप पॉज करके चेक करिए कौन सा रूल है, देख के ही बता देंगे कि आपका पॉप है रूल 2। और इसमें आप क्या करते हैं, ये वाली स्टेट लेते हैं, z आपका आएगा और ये वाली स्टेट अब यहाँ पे लेंगे, टेंस टू सिंपल बी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अगेन ये भी आपका बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपका जो पीडीए है वो है आपका अगेन जेड नॉट, और जो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है वो अगेन से एक सिंगल जेड पे ही मिल रही है। तो अगर आपको पता है सिंगल जेड पे मतलब सिर्फ 2 ही प्रोडक्शंस बनेंगे, तो सबसे पहले स्टेट आएगी क्यू वन आपका जेड नॉट, और यहाँ पर जो स्टेट आएगी वो एक बार क्यू नॉट पर आएगी और क्यू वन जेड नॉट और एक बार क्यू वन पर आएगी। टेंस टू ए सेंटर वैल्यू, फर्स्ट क्यू नॉट से स्टार्टिंग होगी, फर्स्ट जेड नॉट रीड होगा और एंडिंग आपकी किस पर होगी, क्यू नॉट पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ए आएगा, क्यू नॉट से स्टार्टिंग होगी, फर्स्ट जेड नॉट रीड हुआ और एंडिंग किस पर होनी है, क्यू वन पर। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है अगर आपके पास गिवन पीडीए ये है और आपको कन्वर्ट करना है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, थैंक यू।